हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रतिष्ठा क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। प्रतिष्ठा क्लासेस लगातार मैथमेटिक्स पढ़ा रही है, सिखा रही है, रीजनिंग सिखा रही है और जीएस भी अच्छे से बताया जा रहा है, अंग्रेजी भी बताया जा रहा है आपको। लेकिन सवाल यह है कि आप कितना सीख रहे हैं, अपने गोल के प्रति किस स्तर पर है। पूरा कोर्सेस आपको फ्री में, चाहे आप एसएससी में जाएँगे वहाँ भी मिल जाएगा, बैंक में मिल जाएगा, रेलवे में मिल जाएगा, सीपीएफ कोई भी परीक्षा वनडे देने जाएँगे, उस लेवल का मैथ आपको सिखा दिया जाएगा कि परीक्षा में कोई आपको समस्या नहीं होगी। अच्छा कहने का अभिप्राय ये है कि मैथ की वजह से परीक्षा में फेल नहीं होंगे। देखिए क्वेश्चन आपको हम पढ़ा रहे थे चैप्टर सिम्प्लीफिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन बताए गए। ये क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है ट्वाइस ब्रैकेट में है 8p प्लस 5 मझले ब्रैकेट में n-2 छोटे ब्रैकेट में n-n प्लस p बार ब्रैकेट है कोष्टक बंद प्लस 4p। ये आपका क्वेश्चन लिखा बोर्ड पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बार ब्रैकेट को हटाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बार ब्रैकेट को हटाएंगे। साथ साथ हम ये चाह रहे थे कि दो का भी हम गुणा कर लें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बार ब्रैकेट को हटाएंगे, दो का भी गुणा कर लें। कितना हो गया ब्रैकेट में, कितना हो गया 16p हो गया। क्या हो गया 16p हो गया प्लस 10 छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट n माइनस। अब सबसे पहले हम हटाएंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हटा के दिखा दें, n माइनस एन प्लस लिखा हुआ है। ये क्या है, बार ब्रैकेट लगा है तो ये हटेगा, तो n माइनस पी, एन से कैंसिल होगा, माइनस पी बचा। अगर ये -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस 2p बचा। ये बचा, इसका गुणा बस इतने में ही है, यह होगा प्लस, हम 2 से गुणा कर रहे हैं यहाँ पे, 10 में यहाँ से गुणा कर लिया। देखिए ये जो 5 है पहला ब्रैकेट के अंदर ही ना, n माइनस प्लस 2p आ गया, इतना खत्म हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 10 हो गया, ब्रैकेट से बाहर ही है 10, 10 का गुणा हम 4p में कर लेंगे, 4p। आप देखिए यहाँ हो गया, दरअसल ये तो 2 पचे 10 हो, 10 का यहाँ से गुणा कर लिया गया, यहाँ से यहाँ कवर कर लिया, क्योंकि हम छोटे अभी इस मझले ब्रैकेट को तोड़े नहीं है। अब मझले ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे तो क्या हो गया आपका 16p हो गया। क्या हो गया आपके सामने 16p प्लस 10n। देखिए 10 का इसमें गुणा 10n हो गया प्लस 4 2 6 प्लस 60p हो, 60p हो गया। अब आप देखिए, अगर इसकी हम बात करें 60p हो गया तो 16 और 60 कितना हो गया 76 हो गया, 76p प्लस 10n, 76p प्लस 10n, ये आपका आंसर मिल गया। क्या हो गया 76p प्लस 10n, इसकी वैल्यू होगी, इसकी क्या वैल्यू होगी 76p प्लस 10n। अब इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व कर लिया, लगा लिया। ये पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल में, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी सीएचएसएल में 2022 का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला एक क्वेश्चन दिया हुआ है 25 ब्रैकेट में है प्लस 4p है, एडिशन बाई 12 हाफ 5 माइनस 3 गुणे 8 बराबर 6। जैसे बोर्ड मास का नियम है, जो बोर्ड मास का रूल है, बोर्ड मास का जो नियम है उसको आप देखिए, तो बोर्ड मास ये कहता है आपको बीओडी एमएस बोर्ड मास है। बोर्ड मास आपका क्या कहता है, बीओडी एमएस। बोर्ड मास आपका जो रूल कहता है
PODMAS ये कहता है पहले ब्रैकेट फिर ऑफ का हम गुणा करेंगे। पहले हम ऑफ ये गुणा लिखा तो 12 पंजे 60 लिख लेंगे। ये हो जाएगा 25 प्लस 4P हैं, ये डिवाइडेशन है तो ये 12 पंजे 60 हो गया, तो 12 गुणे 5 हम करें। ठीक है, पहले हम इसका गुणा करेंगे फिर भाग दे देंगे। ये देखिए 8 तरीके 24 इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप देखिए 5 पचे 25 हो गया, 5 बार कट गया कट गया। अब इसका गुणा करेंगे, 5 ते 15 हो गया, 15 प्लस 15 प्लस हो गया 20P हो गया, 15 प्लस 20P बराबर हो गया। ये देखिए इधर गुणा हो जाएगा, 60 हो गया तो 30 गुणे 12 हो गया। देखिए 12 हैं 36, 360 हो गया, 360। ये 15 प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा 15, इधर 20P हो जाएगा, 15 को उठाएंगे 345। अब देखिए 20 का उधर गुणा इधर भाग हो जाएगा बट्टे 20। अब इसी को आपको काट देना है, इसी को क्या करना है आपको काट देना, बार बार जैसे 2 बार 1 बार आप सवाल लगाएंगे तो ये और लाइनें कम हो जाएंगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये 4 बार ये कट गया, 4 सॉरी 5 बार ये कट गया, 5 चौक 20, 5 छक 30, 6 69, 5 9 45। तो ये हो गया 69/4, भाग दीजिए, ये हो गया 17 सही 1/4। क्या आ गया 17 सही 1/4 आ गया, 17 सही 1/4 आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ से क्या किया गया, 69 जब से काटेंगे तो ये आ जाएगा 69/4 आ जाएगा। देखिए 4 से काट दीजिए ऊपर नीचे, 5 से, 5 छक 30 हो गया, 4 बचा, 5 9 45 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 4 एक कम 4 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, 1 बचा 1/4, तो 17 से 1/4 आपका आ जाएगा। 17 से 1/4 आपका ऑप्शन नंबर डी आपका है, ये सही है। तो देखिए कैलकुलेशन जितना ही आप तेज करेंगे उतने जल्दी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर जाएंगे। कैलकुलेशन आपको तेज करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए ये है, ये क्वेश्चन है 25, ब्रैकेट में लिखा है 3 + 4P भागे 12 गुणे 5 माइनस 3 गुणे 8 बराबर 6 हो तो P का मान क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है कि P का मान क्या होगा। आप देखिए यहाँ से 25 ब्रैकेट में लिखा है 3 + 4P डिवाइडेशन बाई 12/5 मतलब 12 गुणे 5 माइनस 3 गुणे 8 बराबर 6। तो P का मान क्या हो गया यह पूछा गया। तो यहाँ से देखिए 3/24 हो गया, इधर जाएगा जुड़ जाएगा, 24 6 30 हो गया, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 30 आ गई। अब देखिए चूंकि ऑफ लिखा है तो पहले इसका हम इसमें गुणा करेंगे तब भाग देंगे। इसका पहले हमने गुणा कर लिया तो 12 गुणे 5 सीधे लिख लिया, फिर यहाँ भाग दे दिया, बट्टे में आ गया भाग साइन के हिसाब से, फिर काट लिया, 5 बचे 25, यहाँ गया 5 15 प्लस 20P, 15 प्लस 20P, 12 के इधर गुणा है इधर जाके भाग, सर इधर भाग है इस पार जाके गुणा हो जाएगा तो 12 36 हो गया। 36 में से 360 में से 15 घटाएंगे मिलेगा हमें 345। 345 में हम 20 का भाग देंगे तो 17 से 1/4 आएगा। 5 5 से हमने काट दिया अप डाउन। ठीक है, बात आपको समझ में आई। ये सब क्वेश्चन लाइन 2 लाइन के क्वेश्चन है, लेकिन एक एक लाइन आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपको समझ में आ जाए चीजें, बेहतर तरीके से आप सॉल्व कर जाओ। समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है बोर्ड, देख लो। कहने का अभिप्राय यही है कि पूरा समझ में आना चाहिए, कि आपको पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो पूरा आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है 13 माइनस ब्रैकेट में 10 माइनस मझला ब्रैकेट 16 प्लस 8 आगे -2 ब्रैकेट में +2 बराबर, तो के का मान आपको फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू क्या होगी आपको फाइंड आउट करना है। लिखा है 13 माइनस ब्रैकेट में 10 माइनस छोटा ब्रेक मझले ब्रैकेट में लिखा 16 प्लस 8 भागे k-2 ब्रैकेट बंद +2 बराबर 20। तो आपको फाइंड करना है इसमें के का मान क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है कि के का मान
क्या होगा? यहाँ से देखिए देखने की बात है, यहाँ से 13 है, अगर हम बात करें यहाँ से, एक बार इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, क्या हो जाएगा? 13 माइनस 10 प्लस, पहले हम छोटे-छोटे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, अब देखते हैं क्या है। अब देखिए पहले हम इसको सॉल्व कर लें यहाँ से, पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट में ओपन में गुणा भागे नहीं, k माइनस लिखा हुआ है, k माइनस क्या है, 2 है, 8 बट्टे k माइनस 2 हम लिख लें यहाँ से, हमारा क्या हो जाएगा, 13 माइनस ब्रैकेट में 10 माइनस ब्रैकेट, ये 16 प्लस, अब यहाँ से हम बात करें, ये हो जाएगा हमारा 8 बट्टे k माइनस 2, 8 बट्टे k माइनस 2 हो जाएगा। एक ब्रैकेट हमारा क्लोज हुआ, ये मझला ब्रैकेट है, प्लस 2 ये बड़ा ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को भी हम यहाँ से ओपन कर लें, बराबर 20, इस ब्रैकेट को हम यहाँ से ओपन कर लें, ये होगा 13 माइनस, ठीक है, 10, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 16, 10 माइनस 16, ये माइनस 10 माइनस 16, ये माइनस यहाँ भी जाएगा, माइनस 8 बट्टे k माइनस 2, पिताजी इस माइनस के इस ब्रैकेट में गुणा हो गया, प्लस क्या हो गया, प्लस 2, कितना हो गया, देखिए बराबर 20, बराबर क्या हो गया आपका 20 हो गया, कितना हो गया, 10 में 16 घटाएंगे क्या मिलेगा आपको, माइनस 6 मिलेगा, माइनस 6 में 2 जोड़ो प्लस, ये 12 में से माइनस 4, इसको भी हम हटा ही लेते हैं यहाँ से, क्या हो जाएगा, देखिए चिन्ह सबका बदल जाएगा, यहाँ से 13 माइनस 10 प्लस 16 प्लस 16 हो गया, प्लस 8 बट्टे k माइनस 2, 8 बट्टे k माइनस 2 माइनस 2 बराबर 20। अब देखिए यहाँ से हम सब जोड़ घटा लेंगे, 13 में से 10 गया 3, 13 में से 12 गया, ये देखिए माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12 हो गया, इसको 13 में घटाएंगे 17 हो गया, क्या हो गया आपका 17, यहाँ से यहाँ तक पूरे मिलके आपको 17 हो गया, 17 प्लस 8 बट्टे k माइनस 2 बराबर 20, इतना है। अब इसको उधर हम भेज देते हैं, उधर चला जाए तो क्या हो जाएगा आपका, 8 बट्टे k माइनस 2 बराबर 20 माइनस 17, कितना हो गया, ये कितना हो गया 3, क्या हो गया 8 बराबर 3k माइनस 6, इधर आएगा प्लस 14 हो जाएगा, क्या हो गया 14 बराबर 3k, 14 बराबर क्या आ गया आपका 3k आ गया, 14 बराबर आपका 3k आ गया, हाँ समझा, कितना है आपका, ये है, यहाँ देखिए हम लिख देते हैं यहाँ से, अब ये है, आप ये देखिए लिखा है 3 का इधर गुणा होगा, 8 बराबर हो जाएगा 3 k माइनस 6, देखिए इधर जाएगा तिर्यक गुणा हो जाएगा, यहाँ पे तिर्यक गुणा हो गया तो कितना हो गया 8 प्लस 6, 14 बराबर 3k, तो 14 बट्टे 3 बराबर k, 14 बट्टे 3 बराबर k है, 14 बट्टे 3 क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही है, 14 बट्टे 3। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को भी इजीली आपने सॉल्व किया, फिर एक बार बता दें आपको, तो आप देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन लिखा हो, चूंकि एक एक लाइन लिखा हो, चाहते थे काट पीट कम कर दिया जाता, हो भी जाता,
ऐसा नहीं था नहीं हो, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा प्लस माइनस का सावधानी बरतना पड़ता है। अगर प्लस माइनस का सावधानी नहीं बरतेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए 13 माइनस बड़े ब्रैकेट में 10 माइनस 16 प्लस 8 भागे k माइनस 2 छोटा ब्रैकेट बंद मझला ब्रैकेट बंद प्लस 2 बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। तो सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया, कितना हो गया 10 माइनस 16 प्लस 8 बटे के प्लस 2 हो गया। फिर मैंने क्या किया कि माइनस इसको हटाया तो माइनस से गुणा करना माइनस 16 प्लस माइनस 8 बटे के माइनस 2। ये चूंकि इससे इफेक्टिव नहीं था तो ये प्लस 2 ही रहा। आगे देखिए ये क्या हो गया 13 माइनस इसको मैंने हटाया तो माइनस 10 हो गया, माइनस में प्लस 16 हो गया, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा इतना हो। अब देखिए माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12 हो गया, 13 में से 12 घटाएंगे 1 मिलेगा प्लस 1, 16 में 1 जोड़ेंगे 17 हो गया, 17 प्लस 8 बट्टे के माइनस 2 बराबर 20, तो 17 इधर जुड़ा है तो इधर घट जाएगा, 20 में 17 घटाएंगे आपको 3 मिल जाएगा, 3 का इधर गुणा करेंगे तो 3 क्या मिल गया, ये आपको ये मिल गया 8 बट्टे के माइनस 2 बराबर 3, के का इधर गुणा हो जाएगा 3 के माइनस 6 बराबर 8, 8 इधर माइनस 8 बराबर हो गया 3 के माइनस 6 हो गया, 6 इधर क्या है प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर से प्लस माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 8 से 14 हो गया, 14 बराबर 3 के हो गया, तो 14 बटे 3 बराबर के हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया 14 बटे 3 बराबर के आपका आंसर हो गया, 14 बटे 3 बराबर के। ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया था, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है ए प्लस लिख देते हैं ए प्लस 26 माइनस 10 गुणे 1/2 हाफ 20 माइनस 96 डिवाइडेशन बाई 34 माइनस 2 के ऊपर से बार ब्रैकेट है बराबर -29। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करना है, इसमें ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है। ये लिखा है ए प्लस 26 माइनस 10 गुणे 1/2 का 20 माइनस 96 डिवाइडेशन बाई 34 माइनस 2 बार ब्रैकेट है ऊपर बराबर क्या लिखा है -29 का आपको मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहाँ से ए प्लस 26 है, पहले इसको 10 ये हो गया, 10 धाम कितना हो गया 100 हो गया, माइनस 100 हो गया, -100 हो गया। देखिए दो धाम पहले हाफ का हम सॉल्व करेंगे तो 2 धाम 20, 10 गुणे 10 100 हो गया। अब ये माइनस रहेगा, ये देखिए इसमें से घटाएंगे तो 34 मिलेगा, 34 में से 32 मिलेगा, क्या मिला 96 बाई 32 नहीं होगा बराबर -29, ये है ना। 3 बार इससे कट गया, 3 बार कट गया ना, 32 3 96, 30 3 90, 2 3 6, 35 3 कितना हो गया 96 हो गया, 32 3 96 क्या बचा यहाँ पे -29, ऑलरेडी जो यहाँ है वही लिखा गया है। ठीक है इतना हो गया, क्या है ए प्लस चलिए लिख लेते हैं ए प्लस 26 माइनस 100 माइनस 3 बराबर -29। एक क्वेश्चन पूरा लिखिए, देखिए यहाँ 3 आ गया 32 96 3 आ गया, 100 माइनस 3 ये दोनों माइनस है, ये 6 ये प्लस 26 है, ये माइनस आपके सामने लिखा हुआ है तो 103। अब आप देखिए यहाँ से ये बराबर लिख सकते हैं वहां जाके -29, 103 हो गया ये जोड़ने पर, -103 हो गया, जोड़ेंगे -100 -3 -103 हो गया ना, यही लिख दिया गया ऊपर ये, तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा
प्लस -29 प्लस 29 प्लस हो गया 103 103 103 हो जाएगा -26 हो गया। आप दोनों को जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। अब देख लीजिए 103 में से इन दोनों 55 हो गया, 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो गया 13, 13 में से 5 गया 8 हो गया, ये आपका 9 5 48 हो गया। इधर जब जाएंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बराबर हो जाएगा आपका ए बराबर 48, ए बराबर क्या हो गया 48 हो गया। ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई 48 आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 48 हो गया। देखिए जो क्वेश्चन लिखा है कि सामने आपको लिखा हुआ है ए प्लस 26 माइनस 10 गुणे 1/2 ऑफ 20 माइनस मझले ब्रैकेट में 96 डिवाइडेशन, ये आपका बार ब्रैकेट है ऊपर 34 माइनस 2 बराबर -29 का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछा गया है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने सॉल्व कर दिया, इसका इससे गुणा कर दिया, पहले 10 हो गया, 10 में 10 गुणा कर दिया 100 हो गया, ए प्लस 26 माइनस 100 माइनस ये देखिए इसमें क्या हो गया 32 हो गया, 96 में 32 से भाग दे 3 जमैया गया, ये -29 ठीक है। तो 3 हो गया, ये भी माइनस 103 हो गया, ए प्लस 26 माइनस 103 बराबर -29, 103 माइनस तो उसको हमने घटा दिया -29 इधर लिखा है, -26 लिखा है, इन दोनों को जोड़ के 103 से घटा दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन इजी है, आपको पढ़ना पड़ेगा, गुणा भाग आपको तेज करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा आपका, गारंटी से लिखिए। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, इसको वजह से नहीं बताएगा, टाइप मिस्टेक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख ले आप, अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, देखिए इसको, देखिए आपको बहुत सारे फार्मूला बताए गए हैं, ये क्वेश्चन देख से मान उत्तर आप बता सकते हैं, लेकिन बहुत रिवीजन होगा, तब पहली क्लास के फार्मूले आपने देखे होते तो बता देते। ये क्वेश्चन है, देखिए अगर इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो आप देखिए आपको ये बताया गया था, ये क्या हो जाएगा, एक ए प्लस बी, ये वाला हो जाएगा, होल स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, होल स्क्वायर लिख लीजिए, अपान ए बी, यही है, ये है ना। आपको फार्मूला बताया जा चुका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, हटा देते हैं, इसके बराबर क्या आएगा, अगर हम इसकी बात करें तो बराबर क्या आएगा 4ab आएगा, 4ab आएगा, यही आएगा ना। यहाँ भी अगर हम 4ab लिख लें तो 4 गुणे 4ab मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ऊपर क्या आएगा 4 गुणे फर्स्ट नंबर क्या है आपका 525 है, 525 गुणे 175 अपान क्या है, अपान देखिए 525 गुणे 175, ये कट गया, इससे क्या बचा आपका 4, 4 आपका उत्तर आ गया, 4 आपका क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया था सीपीओएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2024 के सेकंड मीटिंग में पूछा गया था, सीपीओएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था जो एसएससी की लेती है। तो आप देखिए यहाँ से आपको फार्मूला बताया जा चुका था, देखिए ये बताया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, ये आपका फार्मूला है, इसको आप याद करेंगे, 4ab है और नीचे ab है, कट जाएगा। अगर इसकी बात करें, अगर ये लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान ए बी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। तो वैसे देखते माना ऐसे क्वेश्चन का उत्तर 4 आ जाता है, इसमें ज्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा देने जा रहे हैं, कंपटीशन पास करने जा रहे हैं, फार्मूला नहीं याद रहेगा तो कंपटीशन आप नहीं पास कर पाइएगा। क्या होना चाहिए पूरे भी। तो आप देखिए इसी फार्मूला का प्रयोग करके मैंने इसको सॉल्व कर लिया। इजीली क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन देखिए टाइम टेकन नहीं होता है, क्वेश्चन देखते माने उत्तर समझ में आ जाता है, तो इसको 5 से 10 सेकंड में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए जैसे है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके उत्तर निकले 4 बी आएगा। अगर ए बराबर हम 525 मान ले, बी बराबर 175 मान ले, तो बट्टे ए बी बी कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 उत्तर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखो प्लस का साइन होना चाहिए, बाय मिस्टेक प्लस नहीं है, ये प्लस का साइन है। ये देखो प्लस का साइन है, ये लिखा है 381 लिखा है, इसको देख लो, ये लिखा है 381 लिखा है 381 प्लस 119 होल स्क्वायर प्लस प्लस क्या लिखा है 381 माइनस 119, 381 माइनस 119, 119 का होल स्क्वायर अपान लिखा हुआ है 381 स्क्वायर प्लस 119 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ 381 स्क्वायर प्लस 119 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे लिखी हुई है। ठीक है, तो आप देखिए लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करें, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करें प्लस ए माइनस बी की होल स्क्वायर की बात करें, तो ये आएगा ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो इतना मिलेगा। अब बट्टे भी यही लिखा है, तो ऊपर क्या आएगा 2 इंटू यही आएगा 381, 381 की स्क्वायर प्लस 119 के स्क्वायर, बट्टे क्या हो जाएगा 381 प्लस 119, 381 का स्क्वायर प्लस 119 का स्क्वायर। देखिए इससे कट गया, बराबर क्या मिला आपको 2 मिल गया। क्या मिल गया आपको 2 मिल गया। तो आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर क्या है सही आपका, बी सही है। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया बहुत सावधानी से, सब क्वेश्चन बहुत ओरल टाइप के होते हैं। अगर इसे लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको इसको हम समझा देते हैं। देखिए अगर हम इसको ए मान लें तो बी मान लें, तो भी ए बी हो गया,
यहाँ से हम बात करें ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कैंसिल हो गया, ये 2 बार है तो बराबर क्या हो गया? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, है ना? 2 कॉमन ले लीजिए, क्या मिला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए निचवा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, कट जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, तो और कुछ बचेगा? बचेगा 2 ही बचेगा ना, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? आपको सारे के फार्मूले बताए जा चुके हैं, आप पहली क्लास में जाइएगा तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। देखिए हम कहते हैं रोज पढ़िए, रोज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये है, एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आज का अंतिम क्वेश्चन भी होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 576, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 50 हो तो ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करना है, वैल्यू ज्ञात करना है, ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करना है। आप देखिए अगर हम बात करें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या स्क्वायर निकाल लें तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये इतना होता है इसका। तो आप देखिए यहाँ वैल्यू दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है 576, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या दिया है 576। तो आप देखिए यहाँ से 576 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दिया है 50, तो 50 हम कर लें, ये कितना हो गया 576 प्लस 100, 576 प्लस 100 हो गया बराबर कितना हो गया 676। 676 हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 676। 676 को बाहर निकालेंगे तो आएगा प्लस माइनस 26। 676 26 का वर्गमूल होता है, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 26 आ जाएगा। देखो यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 576, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 50 है तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। तो हमने कॉमन लिख दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख दिया। तो आप यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू दिया है 576, इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, 2 गुणे 100। तो 576 में 100 जोड़ेंगे 676 होगा, इसका वर्गमूल ही तो निकालना था 26। तो आपको देखते मान ही उत्तर आ जाएगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपका तेज हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा। इस बात को आपको समझ, ठीक है दोस्तों, देख लिया, समझ में आ गया? तो देखिए आज की क्लास में इसी क्वेश्चन के साथ आपको समाप्त करता हूँ, पुनः दूसरी क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय, सी यू।